गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो मेरा डेली का जो रूटीन होता है वो हो गया है शुरू। यहाँ पे बेटी को भेज दिया है स्कूल। उसके जाने के बाद में जो डेली रूटीन होता है वो डेली शुरू हो जाता है सभी हाउसवाइफ्स का, तो मेरा भी वही है। और बेटी को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैं चाय लेती हूँ। चाय लेने के बाद मैं जो भी काम होते हैं उन्हें शुरू करती हूँ। तो पहले मैं पीछे वाला जो रूम है उसे क्लीन करके आ गई हूँ, और वॉशरूम एरिया जो होता है उसे क्लीन करके आ गई हूँ। और अभी बारी है हमारे बेडरूम की, जहाँ पे हम सोते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी तो यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड हम इसी में करते हैं, क्योंकि बाकी के रूम्स में इतना जाते नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या कॉम्बिनेशन है, बेडशीट कैसी है और पिलो कवर कैसा। तो एक्चुअली में बच्चे जो होते हैं ना घर में, तो बेडशीट को डेली गंदा कर देते हैं। मैं पिलो कवर डेली चेंज नहीं करती, क्योंकि पिलो कवर डेली गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप हालत देख सकते हैं यहाँ पे रूम की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि बेटी जो है वो टॉयज़ फैला तो देती है बट रखती नहीं है। कोशिश करती हूँ कि आदत डालूँ उसे, बट अभी छोटी है, सीख जाएगी धीरे धीरे करके। कुछ कुछ दिन रख देती है, कुछ टाइम नहीं रख पाती है। तो बस वही रख रही थी मैं यहाँ पे, धीरे धीरे कर रही थी। और मेरे को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है एकदम से, तो मेरे को बैठा नहीं जाता है, और बैठ जाओ तो फिर उठा नहीं जाता है। ये वाली हालत हो रखी है। मतलब क्या ही क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलूँ, खैर छोड़ो, जो भी बोलते हों। और यहाँ पे मैं सहारा ले लेके उठ जाती हूँ। अगर चेयर पे बैठी हूँ तो टेबल का सहारा लेके, अगर ज़मीन पे बैठ गई तो टेबल का सहारा लेके, इस तरीके से। और ज़मीन पे कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम बैठूँ, बट फिर भी जब घर के काम करते हैं तो बिना ज़मीन पे बैठे कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं करे जाते। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी रूम में झाड़ू, और कुछ कुछ झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, अभी कुछ कुछ रह गई है तो वो लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद में मेरे को पोछा करना है और किचन के सारे काम करने हैं। क्योंकि बेटी के लिए तो सुबह एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सुबह लंच बना देती हूँ, और ब्रेकफास्ट में जो भी हल्का फुल्का वो खा के जाती है वो साथ में दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 10:30 बजे तक जो है बच्चे हालत देख रहे हो मेरी थोड़ा सा काम करने में। बस झाड़ू लगा के आई हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाइए, काफ़ी बड़ा पड़ जाता है। एकदम पूरे पसीने पसीने हो गए। और बस अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर फैन चला के, एसी चला के थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। आराम से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर में और ये काम करते करते मेरे को ना थोड़ी सी थकावट हो गई थी, और मेरे को ना बीपी लो हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम है। थोड़ी थोड़ी देर में बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं नींबू पानी और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के लेती हूँ। तो यहाँ पे वही लिया, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी तो मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। उसके बाद मैं फिर काम करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काम तो करना ही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आधे घंटे बाद किचन में, क्योंकि किचन के जो काम है वो अभी पेंडिंग पड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये चावल रखे हुए थे जो कि मेरे को ऊपर निकालने थे, यानी कि ज़्यादा वाले जो चावल हैं उन्हें ऊपर वाली स्लैब पे रख देती हूँ, थोड़े वाले जो चावल होते हैं उन्हें नीचे रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो फटाफट से बना सकें। और यहाँ पे मैं क्लीन करूँगी बर्तनों को, क्योंकि सुबह की चाय वगैरह के और ब्रेकफास्ट वगैरह के जो बर्तन हो जाते हैं ये भी काफ़ी हो जाते हैं, तो बस इन्हीं को क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद में फिर मैं किचन में सब्जी वगैरह का ये सारी चीज़ें करती हूँ, और उसी के बाद में पोछा वगैरह, पोछा मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन है वो भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं। और सिंक एरिया को मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि छुटकू मुटकू सा सामान जो होता है ना वो कुछ ना कुछ निकलता रहता है धोने के लिए, तो ये मैं लास्ट में ही करूँगी, जब ऑलमोस्ट सारी किचन जो है वो क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में मैं सिंक को साफ़ करूँगी, ताकि फिर उसके बाद में पानी ना चले और सिंक जो है वो भीगे भी ना, क्योंकि सिंक बार बार भीगती रहती है तो वहाँ पे पानी के जो स्पॉट है ना वो बहुत गंदे निशान से पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी ले रही हूँ कि मेरे को बनाना क्या है, तो मैं बस वही देख रही थी कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो देख लूँ, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे गोभी लिया मैंने, क्योंकि आलू हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी, गोभी लिया हुआ है, शिमला मिर्च है, टमाटर, प्याज, तो इन्हीं की सभी की सब्जियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे कट करके रख देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और अभी मेरे को थोड़ा सा सही सा नहीं लग रहा है, तो कट करने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्ज़ी कट गई है, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही बनाती हूँ कि जितनी एक बार में हम लोग यूज़ कर सकें, और जब दूसरे टाइम के लिए जो सब्ज़ी बचती है ना फिर उसे कोई खाता नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है पैन में घी, क्योंकि सब्ज़ी में आजकल ये ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सरसों का ऑयल जो होता है उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं देसी घी में ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो उसके लिए
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, जीरा डाला और उसमें प्याज को हल्का हल्का सा भून दिया था। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है इनको, क्योंकि जब गोभी डालेंगे तो उस टाइम पे गल जाएंगी। हल्का हल्का सा टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, इन तीनों को मैंने भून के इसमें सारे मसाले जो होते हैं ना उन्हें ऐड कर दिया है। यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी है, कुछ मसाले बहुत ज़्यादा नहीं है, नमक, मिर्च, धनिया, बस यही सारी चीज़ें डाली है। और सबसे लास्ट में मैं डाल दूँगी यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोभी। गोभी डालने के बाद में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, और गैस को एकदम स्लो पे करके ढक के रख देंगे और बार बार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। और आज मैं भूल गई थी अपने आमंड्स लेना, तो बस वही ले रही हूँ। यहाँ पे दिखाई दे गए सामने, और मेरा हमेशा का यही होता है कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी जो है वो आधी बन गई है, आधी अभी रह गई है। तो इस तरीके से ना इसे बार बार चलाते रहेंगे, क्योंकि पानी हमने इसमें डाला नहीं है। टमाटर की वजह से पानी जो है वो टमाटर छोड़ देंगे तो गल जाएगी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ा सा मट्ठा ले लिया है और थोड़ा सा लिया था चूरमा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मीठा आजकल खाया नहीं जाता, बिल्कुल भी आदत नहीं है। और ऑलमोस्ट सारे काम जो है वो हो चुके हैं और लास्ट में बारी आती है सबसे नहाने जाने से पहले पोछे की, जो कि बड़ा हेक्टिक हो रहा है आजकल मेरे लिए। वैसे पोछा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आजकल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफ़े के नीचे नहीं लगाओ तो धूल हल्की फुल्की सी रह जाती है, जिससे क्या होता है फ़ैन वगैरह चलाओ ना तो वो धूल धूल सी फिर बाहर निकल के आती है, तो सारे में चिपक जाती है। जब तक कोई भी काम करो एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से ना करो तो वो मेरे को समझ में भी नहीं आता है। तो बस अभी लगाऊंगी पोछा सारे में, और थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ही लगाऊंगी, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। और उसके बाद में फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बस यहीं पे होता है आज का मेरा व्लॉग ख़त्म। आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए।